हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे तुम सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन हो गए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ मैं तुम लोगों का अनदर न्यू व्लॉग के अंदर। यहाँ पे मैंने जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया, और जब आपको जल्दी होती है ना तभी आपका लैपटॉप कहता है बाजी रुक जा, मुझे अपडेट होने दे, मुझे रिस्टार्ट होने दे। मुझे इतना कोई गुस्सा आता है और फिर उस अपडेट में इतना टाइम लग जाता है। यहाँ मुझे जल्दी थी क्योंकि मुझे देखने थे कि कौन कौन से ऑर्डर हैं, ताकि मैं उनका प्रिंट निकाल सकूँ और फिर जाके उसका निकाल के आऊँ। फ़ोटो स्टेट की दुकान से जाके प्रिंट निकलवा के हूँ, या फिर कज़न के पास भी है प्रिंटर तो मैं उससे निकलवाऊँ। फिर खैर मैंने जब यहाँ पे प्रिंट निकलवा लिया तो मैंने कहा भाई, वैसे भी जुम्मे का दिन था और मैंने नहाना भी था, तो मैंने कहा पहले मैं नहा लूँगी जाके और उसके बाद कोई दूसरा काम होगा। ये 14 अगस्त का सूट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 14 अगस्त के दिनों में ही लिया था पिछले साल। आई थिंक अलकरम से लिया था, हाँ, ब्रांड रोड अलकरम मुल्तान वाला तो वहाँ से लिया था। और ये बस 14 अगस्त की फॉर्म में ही आ गया था, ग्रीन और वाइट, और कुछ और भी थे, तो इसी वजह से लगता है 14 अगस्त का। ये नहीं है 14 अगस्त का। खैर इस साल का 14 अगस्त का अलग है। और यहाँ पे मैं बहुत छोटा सा जल्दी सा जुगाड़ू सा गेट रेडी विद मी करते हुए, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन उसको फॉलो कर लें। टिकटॉक की आईडी नीचे लिखी हुई है रीजूलॉग 567, उसको भी फॉलो कर लो। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने बाबा के साथ जाते हुए, बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूँगा अकेडमी और तुम भी साथ चलना। और यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखाई थी कि हमारे मोटरसाइकिलों के नीचे इनका कब्ज़ा होता है यहाँ पर हमारे घर के अंदर। ये घर हमारा कम है, इनका ज़्यादा है मुझे लगता है ये घर के मालिक ज़्यादा हैं। कभी कभी तो ऐसी तड़ियाँ मारते हैं कि बंदा खुद डर जाता है। मैं डर के पीछे हो जाती हूँ कि भाई ठीक है, ये इनका घर है, हमारा नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे मैं बाहर निकली थी तो ये जनाबी अली यहाँ बैठी हुई थी सामने घर वालों के, यानी कि सीढ़ियों में। और मैं से कही थी यहाँ क्या काम है तुम्हारा। और पीछे जब मैं बाइक के पास जाने लगी तो ये मेरे पीछे आ गई, और मैंने वो वीडियो क्लिप नहीं ऐड की बीच में, और वो खैर से इतना बनी भी नहीं। और मैं इसके यहाँ कान खींच रही थी, इसी का रिज़ल्ट आने वाला है और ये अकेडमी जा रहा था, और इसे पता चल गया था कि मैं वीडियो बनाई हुई, तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये है मुल्तान की छोटी छोटी गलियाँ, चुनी मुनी गलियाँ। और मैं अपनी मम्मा को आज कही थी कि मम्मा, लोग बुध बाज़ार में जाते हैं, इतवार बाज़ार में जाते हैं, मंगल बाज़ार में जाते हैं, हालात दिखाते हैं, और हमें चाहिए कि हम भी मुल्तान के जुम्मा बाज़ार में जाएँ और दिखाएं कि चीज़ें कितनी सस्ती और कितनी महंगी हैं, और उम्दा भी हैं या बस ऐसी हैं। मम्मा कहती ठीक कह रही है। और यहाँ मैं जा रही थी, और क्योंकि मुझे प्रिंट निकालना था, मैंने कहा चलो भाई यहीं से अपने कज़न के घर से ही निकाल लेते हैं, बल्कि ख़ुद ही मैं देख लेती हूँ, खुद ही निकाल लूँगी। फिर मैं गई तो मेरे पास चाबी, हमारे पास चाबी तो है घर की तो हम अंदर चले गए। मैंने बाबा को चाबी दे दी, मैंने क्या आप रख लें, मैं अंदर चली जाऊँ। यहाँ बीच में मेरा दुपट्टा आ गया। फिर खैर मैं अंदर चली गई और दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया अच्छे से कि भाई ये ना मेरे पीछे कोई और भी अंदर घुस आए। खैर अंदर ये घर समझो कि इधर फुल आज़ादी होती है। खैर क्योंकि ये मामू का घर है, यानी कि मेरे अब्बू के मामू है, लेकिन वो मेरे अब्बू के मामू बिल्कुल लगते जैसे पुराने ज़माने में तो था ना, मामा और भांजा एक जैसे लगते थे, वैसे ही है। ठीक हो गया, तो मैं भी उन्हें मामा जी ही बुलाती हूँ, अब्बू भी उन्हें मामा जी बुलाते हैं, तो मैं भी मामा जी बुलाती हूँ। खैर, और यहाँ पे मैं फिर ऑर्डर पैक कर रही थी, इसी के लिए मैं प्रिंट निकलवाने के लिए गई थी, और फिर मुझे ऑर्डर का प्रिंटर मैच भी करना था क्योंकि ऑर्डर आए हुए थे। और पहली बात ये कि तुम लोगों को बताना चाहूँगी, कल मेरी पहली पेमेंट आई थी जो कि दराज की तरफ से आई थी, यानी कि ऑनलाइन अर्निंग की तरफ से आई थी। जो भी है, चाहे दराज है, ये इधर उधर जो भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक तो दराज भी है, तुम लोगों को पता ही है क्योंकि मैं ऑर्डर पैक करती रहती हूँ, और एक दो और भी हैं। तो मुझे जब इधर से पहली पेमेंट आई ना, तो मतलब हर पेमेंट की अपनी खुशी होती है। अगर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो उसकी पेमेंट आती है, उसकी अपनी खुशी होती है। बेशक वो पेमेंट मेरे हाथ में नहीं रहती है, लेकिन अम्मी अब्बू के हाथ में चली जाती है, उसकी अपनी खुशी होती है। लेकिन इसकी एक अपनी खुशी थी कि यार पहली दफ़ा मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, अल्लाह अल्लाह। बेशक इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन देखो कतरा कतरा करके दरिया बनता है और काफ़ी मज़ा आता है। फिर मुझे मोटिवेशन आ गई कि हाँ भाई, अब मज़ीद काम करना है और अच्छे से करना है, सब कुछ मैनेज करना है। मैंने तुम लोगों को पहले कहा था, ऑनलाइन काम जितने भी होते हैं उनमें सबसे पहली बात, कुछ आपको सही नहीं मिलते, वाकई चूना लग जाता होता है, लेकिन कुछ जब आपको सही मिलते हैं तो उसमें आपकी ऑनेस्टी ज़्यादा मैटर करती है कि आप क्या चीज़ दे रहे हो, जो चीज़ आपने लगाई है आप वो दे रहे हो, ये जिस तरह का भी आपने काम किया आप वो कर रहे हो या नहीं कर रहे। और जो आपसे सेलर है, जो आपसे ख़रीद रहा है, यानी कि जो मतलब आप सेलर हो और जो आपसे ख़रीद रहा है, यानी कि बायर, वो आपसे जो चीज़ मांग रहा है आप सेलर हो के उसे सही देते हो, उसे सही तरह रिस्पॉन्स देते हो, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। वो आपका मैसेज करके पूछेगा इतनी बार, जब आपसे ले भी लेगा, ऑर्डर पहुंच जाएगा, उसके बाद ही वो पूछेगा कि इसका क्या तरीका है, तो आपने उससे तमीज़ से बात करनी है, ठीक है। वैसे भी जो इंसान होते हैं वो तमीज़ से ही बात करते हैं।
खैर यहाँ पे मुझे ऑर्डर पैक करना था, मैं ऑर्डर मैच वगैरह करके, बस मैचिंग का मुझे बड़ा वो होता है, मसला होता है। बाकी ये काम करने में बड़ा मज़ा आता है। पैकिंग तो मेरी बड़ी ज़बरदस्त, मुझे एक पसंदीदा काम लगता है पैकिंग। यहाँ मैंने एक ऑर्डर पैक किया, फिर मैंने दूसरा किया, फिर मैंने तीसरा किया। जब तक मैं ये कर रही हूँ, तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, अच्छे कमेंट भी कर दो, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दो। अच्छा जी, फिर मैंने कहा चलो भाई इसको अच्छी तरह पैक करें, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि वो मैंने तुम लोगों को पहले बताया हुआ है कि वो इधर फेंकते हैं, तो इस वजह से ये सही तरह से जाना चाहिए। और बाकी आज जुम्मा है, तो तुम लोगों को याद दिला दूँ, तुम लोगों ने शाम के वक्त मगरिब की नमाज़ के बाद या मुझे पढ़ना है, मतलब मैं हर वक्त याद दिलाऊँगी, हर जुमे को याद दिलाऊँगी जब तक ज़िंदगी रहेगी जब तक मैं व्लॉग बनाती रहूँगी। खैर मैं तो बनाती रहूँगी, तो तुम लोगों को मैं याद करवाती रहूँगी। 70 दफ़ा तुम लोगों ने पढ़ना है, और तुम लोगों को याद करवाने का मकसद मैं खुद भी याद रख ही लेती होती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मगरिब की अज़ान हो जाती है, नमाज़ वगैरह पढ़ी जाती है, उसके बाद काफ़ी देर गुजर जाती है, मुझे याद आता है ओह ईशा की नमाज से थोड़ी देर पहले ओहो कि मुझे तो वो पढ़ना था, फिर मैं जल्दी बैठ के पढ़ती हूँ। इतनी देर थोड़ा ना लगती है। खैर अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ भी पढ़ लेना, ठीक हो गया। बाकी अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखा करो, उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया करो, और मोटिवेटेड रहो, काम करो। 9th वाला कोई रिजल्ट आने वाला, टेंशन नहीं लेनी है, सही है। मेरे भाई का भी आने वाला, जूतियाँ खाओगे घर वालों से, ठीक है। एक ही दफ़ा जूतियाँ खा लेना, टेंशन ना लेना। बाकी खैर इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और उसके अलावा छोटे बहन भाइयों से प्यार किया करो, बड़े बहन भाइयों की इज़्ज़त किया करो, और क्या यार बस ज़िंदगी जियो, यही 3-4 दिन है, कुछ अरसे हैं, सही तरह से गुजार लो और मेहनत करो। बाकी खैर अल्लाह करे सी चंगियाँ मुकवेसन सारियाँ तंगियाँ, ये मैंने कहीं सुना था डायलॉग यार, हाँ मैंने सुना, ये ड्रामे से चुराया हुआ शायद मैंने। बाकी लव यू हो गया। यहाँ मेरे ऑर्डर भी पैक हो गए, हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।